मीरापुर उपचुनाव को लेकर लगातार चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और अब तक जिस तरह से प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने अब मिथिलेश पाल को जो है मैदान में उतार दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए बिजनौर लोकसभा से सांसद चंदन चौहान जी मौजूद हैं। तो एमपी साहब, किस तरह से देखते हैं जो जयंत चौधरी ने फैसला लिया है, इसके बाद किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है आपको? देखिए, जिस चीज का इंतजार था, पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है मीरापुर सीट की। जी। और सभी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान लगभग कर दिया है। जी। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मिथिलेश पाल जी का चुनाव किया है, जिसको सभी पार्टी के नेताओं ने अपनी सहमति देके जिताने का प्रण लेने का काम किया। लेकिन एमपी साहब, टिकट फाइनल होने के बाद चर्चाएं लगातार जनता के बीच तेज हो गई है कि क्या लोकदल के पास नेता नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी का नेता लिया है, सिंबल अपना दिया है। देखिए, ये मायने नहीं है। जब गठबंधन होता है, दोनों दलों के नेता, और मिथिलेश पाल जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पे पहले भी चलती आई। पहले भी विधायक रही। मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने उनको चुनाव लड़ाने का काम किया था जब ये विधानसभा मोड़ना थी, और जिता के भेजने का काम किया था। और आज फिर उसी गठबंधन के अंदर इतिहास दोहराते हुए आदरणीय चौधरी साहब ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मुख्यमंत्री जी ने और तमाम सीनियर लीडर्स ने जो निर्णय लिया है, इसका सभी पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने स्वागत करने का काम। लेकिन जिस तरह से एमपी साहब लगातार चर्चाएं तेज हो रही थी, कई नाम जो है चर्चाओं में थे कि टिकट हो सकता है, उसमें एक नाम भाभी जी का भी मौजूद था। तो फिर क्या ये पूरा कारण रहा है? क्या वार्ता आप लोगों की हुई? जयंत चौधरी जी ने मीटिंग भी बुलाई थी, वार्ता भी आपसे हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से तमाम बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता और खुद मेरे धर्मपत्नी भी, क्योंकि ये परंपरागत सीट रही है, सब अपना उम्मीदवारी पेश की। पर अंतिम निर्णय लीडरशिप का होता है। लीडरशिप चाहती है कि रिजल्ट बेहतर आए, जीत में तब्दील हो, और किसको कब एडजस्ट करना है, ये सीनियर लीडर्स का काम होता है। हमारे नेतृत्व आदरणीय जैन जी ने ये निर्णय लिया, और एक स्वर में, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक स्वर के अंदर सभी लोगों ने इसे स्वीकार करने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि ये परिणाम बदलाव लाएंगे, और मीरापुर जिस प्रकार से जितना समय हमें मिला काम करने का, निरंतर विकास करने का, उसी पथ पे चलते हुए आगे मीरापुर की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम दोनों जनप्रतिनिधि करने का काम करें। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है हम ग्राउंड रिपोर्ट मीरापुर क्षेत्र में कर रहे हैं, इस टिकट की घोषणा होने के बाद हम जनता के बीच जैसे गए, तो जनता के लोगों का साफ तौर से कहना था कि आरएलडी ने ये गलत फैसला ले लिया है। अब तक पूरे चांस थे अगर आपके परिवार से कोई प्रत्याशी होता, लेकिन अब जिस तरह से ये फैसला लिया गया है तो लोग समाजवादी की ओर रुख करने की बात कर रहे हैं। ये भी मेरा परिवार है। मेरी बड़ी हैं आदरणीय मिथिलेश पाल जी, मैं तो बुआ समान है, और परिवार का सदस्य हैं। हम छोटे हैं, वो बड़ी हैं, और हमने उनका चुनाव भी लड़ा 2012 के अंदर। और मेरे ख्याल से मुझे याद है, उनका हमारा साथ पुराना है, और ऐसा नहीं है, वो भी परिवार है। और एक परिवार के सदस्य के रूप में जो जिम्मेदारी मुझे देंगी, मैं उसे पूरा निर्वहन करने का काम करूंगा। उम्मीदें होती हैं कार्यकर्ताओं की, मन होता है, तो वो स्वीकार्य है। जनता में लगाव भी होता है, वो लगाव था, है और रहेगा। उससे कोई भी जो है उसे नकारने का काम नहीं करता। किस तरह से देखकर चलते हैं एमपी साहब, जिस तरह से आप जब उस सीट पे विधायक की लड़े तो लगभग 27,000 से आपने जीत हासिल की। उसके बाद आप लोकसभा चुनाव लड़े तो लगभग 9-10 हजार से आपने जीत हासिल की। लेकिन अब जिस तरह की तस्वीर वहां पे है, देखिए, हर चुनाव अलग होता है। हाँ, मीरापुर की जनता ने सिद्ध किया है कि जितना प्यार चंदन को दिया था 2022 में, लगभग 1,08,000 वोट देने का काम किया।
ये भी उस विधानसभा का एक कीर्तिमान है। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी रहे, बाबा भी रहे, और भी बहुत जिम्मेदार लीडर रहे सब, मेरे से योग्य अच्छे रहे। पर मैं इसमें सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि जितना मतदान रूपी आशीर्वाद मुझे मिला, शायद पूर्व में नहीं मिला, पर आगे इस रिकॉर्ड को तोड़ने का हम प्रयास करें। क्या वो चीजें हैं जो जनता के बीच लेकर जाओगे? जनता जिस तरह से आपके काम को लेकर चर्चा कर रही है इस पूरे चुनाव में। देखिए, जितना अवसर मुझे दिया सदन और सड़क पे, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आपके कैमरे पे, जो भी मांगे थी सड़कों से लेके स्वास्थ्य तक की, मिल के विस्तारीकरण से लेके बड़े बीआईटी मार्ग तक की, वो सब हमने एक एक करके पूरा करने का काम किया। अब बचे शेष कार्य, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम वही मुद्दे लेके चुनाव में जाएंगे, सकारात्मक मुद्दे, जिसमें विकास की बात होगी, जिसमें लगाव की बात होगी, जोड़ने की बात होगी, तरक्की की बात होगी। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से सफलता को हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो है बहुत सारे नेता टिकट मांग रहे थे आरएलडी के, और ये नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, सिंबल आरएलडी का है, तो चर्चाएं तेज हो गई हैं कि कुछ नेता बागी हो सकते हैं आरएलडी के कार्यकर्ताओं की वजह से, या भी इस सीट को जो है आप लोग हार सकते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का गुलदस्ता बना हुआ था, है और रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। और निश्चित रूप से जब रिजल्ट आएंगे 23 तारीख को, तो आपको मिठाई खिलाने का काम करेंगे। क्या मैसेज मीरापुर की जनता से ये मैसेज है कि आप सब लोग एकजुट होकर, जिस तरीके से पूर्व में अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमेशा विश्वास दिलाते आए हैं, आगे भी इसी तरीके का विश्वास दिलाते रहे और सब मिलकर मिथिलेश पाल जी को चुनाव जिताने का काम करें। आज की बात अगर की जाए तो आरएलडी किससे अपना मुकाबला मानकर चल रही है? देखिए, अभी मुकाबला किसी से नहीं है, मैंने पहले भी बताया। हाँ, निश्चित रूप से मिथिलेश पाल जी का टिकट होते ही ये उत्साह जो है, ये सब समाज जो मिलके है, एक बड़ी लीड लेने का काम करेगा। जिस तरह से जनता के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आरएलडी ने इतना गलत फैसला ले लिया है कि समाजवादी के प्रत्याशी को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, चुनाव होता है, हम कोई बेफिक्र होके नहीं बैठे कि एक तरफा हम मेहनत करेंगे और उस मेहनत से हम रिजल्ट को सकारात्मक रूप में ले जाने का काम करेंगे, ये विश्वास मैं आपको बताता हूँ। चुनाव में बहुत कम समय इस समय बच रहा है और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करने में इतनी देर आखिर क्यों लगाई? देखिए, चुनाव जहाँ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, नेता को कई समीकरण बनाने पड़ते हैं। नेता ने सभी जो उम्मीदवारों से उनसे बैठक करी, बात करी, एक समन्वय बना के फाइनल नोट पे सही समय में, तो पर्चा बनने की तारीख बची हुई है हमारे पास, तो अभी एक लेट नहीं है, समय से पहले भरा जाएगा। और निश्चित रूप से हमारी तैयारी पूर्व में, हमारा राष्ट्रीय लोकदल का संगठन, हमारे आदरणीय संदीप मलिक जी, प्रभात तोमर जी, अजीत राठी जी, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के रामनिवास पाल जी, सभी वहां मेहनत संगठन के रूप में हम सब कर रहे थे। उसका लाभ निश्चित रूप से मिथिलेश पाल जी को इस चुनाव में होने का काम है। तो हमारे साथ में बिजनौर लोकसभा से सांसद और मीरापुर में विधायक भी रह चुके हैं। इन्हीं की विधायकी के बाद ये जो है सीट खाली हुई थी, चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह की रणनीति तैयार राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर में जीत हासिल करने के लिए तैयार की है।